सोचो कैसा हो जब दो लोग आपको टाइटली पकड़े हैं। आप यहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन ये आपको जाने नहीं दे रहे। आपको किसी चीज के पास खींचा जा रहा है, कोई ऐसा जो कि एक वाइट ब्लैंकेट के अंदर है। आपको कोई आइडिया नहीं ये कौन है, लेकिन आप इतना जरूर समझ गए कि आप बहुत बुरी तरह से मरने वाले हो। जो लोग आपको खींच रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि आपके मम्मी पापा है। कहानी शुरू होती है उस मौसम से जब समर जा रहा होता है और सारे पत्तियां ड्राई हो रहे हैं। आप इंतजार में हो एक बहुत बड़े इवेंट का जो कि है हैलोवीन। वही सजाने वाले हैलोवीन पंपकिंस, अजीबोगरीब डरावने मास्क और लोगों के दरवाजे पे जाकर उनसे कैंडी लेना। हैलोवीन का मजा ही कुछ और है। वो बात अलग है कि हम इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान हम लोग ये सब ज्यादा नहीं मानते, बट फिर भी जस्ट द थॉट ऑफ हैलोवीन इग्नाइट्स द एक्साइटमेंट। यूं तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो हैलोवीन नहीं मनाते, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इस दिन को बढ़िया से पार्टी करते हैं, और ये है अलीना। हैलोवीन के दिन अलीना अपने घर पर प्रिपरेशंस करती है क्योंकि उस रात वो करने वाली है अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी। उसने अपने घर को बहुत ही बढ़िया से सजाया है। इट इज गिविंग मी द गूज़बम्प्स, द हैलोवीन वाइब्स। और तो और उसके टेबल पर है बहुत सारे चटपटे आइटम्स और तो और दारू भी। ये वीडियो देखने वाले बच्चों 18 साल से पहले दारू मत पीना वरना तुम्हारी बन मारी जाएगी। रात को 11 बजे के करीब से उसके घर में उसके दोस्त आना शुरू हो जाते हैं। वेल यूं तो ये कॉलेज के बच्चे हैं, हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन पार्टी का मौका ये कभी नहीं छोड़ते। कुछ ही देर में अलीना के सारे दोस्त आ गए जो कि चिल कर रहे थे पार्टी में। हर कोई बहुत बढ़िया से गेटअप में आया है। आखिर यही हैलोवीन का मजा है। इन्हीं सब के दौरान अलीना को याद आता है कि उसने हैलोवीन का कपड़ा तो पहना ही नहीं। दरअसल वो कुछ ज्यादा ही बिजी थी। वो सीधे जाती है ऊपर अपने रूम में और पहनती है ब्लैक कलर के कपड़े जो कि उसके यूजुअल विच के कपड़े हैं। इसके बाद वो सीधे जाती है नीचे और अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करती है कि तभी थोड़ी देर बाद वो अपने डोर पर बेल रिंग की साउंड सुनती है। उसे लगा कि उसी का कोई दोस्त होगा और दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक से वो सोच में पड़ जाती है कि भला दरवाजे के उस पार कौन हो सकता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त तो आ चुके हैं। अलीना पीक होल से चेक करती है और वो देख पाती है कि दरवाजे पर कोई आदमी है। वेल ये आदमी है या औरत मुझे नहीं पता, और वो भी आइडिया नहीं कर पा रही क्योंकि ये ब्लैंकेट में कवर्ड है। यूजुअली ऐसे सिचुएशन में अलीना दरवाजा खोल देती, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसका मन नहीं मान रहा। उसकी गट फीलिंग कह रही है कि ये डेंजरस है, इसीलिए वो दरवाजा ना खोलकर अपने सामने बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर वो देख पाती है कि पार्टी में आए उसके सारे दोस्त उसी को देख रहे हैं, लेकिन ये सब उसको ऐसे क्यों देख रहे हैं। अलीना सीधे बढ़ती है कढ़ाई की तरफ और लेती है जूस, लेकिन उसके दो दोस्त सीधे बढ़ते हैं दरवाजे की तरफ। वो उन्हें रुकने को बोलती है लेकिन वो रुकते नहीं और वो दरवाजे को खोल देते हैं, जिसके चलते ब्लैंकेट वाला आदमी अंदर आता है। ये ब्लैंकेट जिस तरह से आ रहा है पूरा मालूम पड़ रहा है कि ये वॉक नहीं कर रहा, एज इफ लाइक ये हवा में उड़ रहा है। अलीना का गट फीलिंग कह रहा है कि ये जरूर कोई है। उसे कुछ अजीब खतरे का आभास हो चुका है, इसीलिए वो धीरे धीरे पीछे जाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि उसी के एक फ्रेंड ने उसे पकड़ लिया। डर के मारे वो चिल्लाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके बाकी के दोस्त भी उसे जकड़ लेते हैं। अलीना सबसे भीख मांगती है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता। जो दोस्त उसको पकड़ी हुई है वो माफी मांगती है, लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं। अलीना जोर जोर से चिल्लाती रहती है। वहीं पर ये मिस्टीरियस फिगर उसी के पास बढ़ रहा है। वो उसे पूछती है कि कौन हो तुम और ये सब क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट उसके एक्सप्रेशंस भी नहीं है। ये तो बस एक ब्लैंकेट है। मिस्टीरियस फिगर के उसके पास आते ही अचानक से वो नीचे गिर पड़ी। वो देख पाती है और महसूस भी कर पाती है कि कुछ अजीब सी ताकत है जो उसे खींच रही है उस ब्लैंकेट के अंदर। वो खुद को रोकने
रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती। धीरे धीरे वो उसी के अंदर जा रही होती है। उसके सभी दोस्त ये तमाशा देख रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में वो इस मिस्टीरियस फिगर के अंदर चली जाती है और उसके बॉडी के अंदर ये बहुत चिल्ला रही होती है। उसकी चीखें ऐसी है मानो वो दर्द में है, कोई उसे कभी भी नहीं बचा सकता। अलीना को अपने अंदर समेटकर ये मिस्टीरियस फिगर दोबारा से जा रहा है। ये है SCP-6096, एक ऐसा SCP जिससे खुद फाउंडेशन भी डरती है। आप बड़े से बड़े SCPs को रोक सकते हो लेकिन आप इसको कभी नहीं रोक सकते। आप जानते हो क्यों? वीडियो को एंड तक देखो, पता चल जाएगा। SCP-6096 के अंदर क्या है या कौन है ये आज तक कभी पता नहीं चला। जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए उसके ब्लैंकेट को रिमूव करने के लिए वो सभी फेल हो गए। SCP-6096 एक ऐसा क्रिएचर है जिसको आप कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ये पावरफुल है। इसके बॉडी में बॉम्ब लगा दो तो ये खत्म है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? कोई भी इंसान इसको कभी मारने की कोशिश ही नहीं कर सकता। आप उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकते। आप किसी को बोल नहीं सकते उस पर हमला करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप किसी को ट्रिक करके भी उसको हमला करने के लिए इशारा देते हो तो भी ये पॉसिबल नहीं होता है। SCP-6096 को आप ट्रैप भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप कोई ऑटोमेटिक बॉम्ब भी उसके सामने नहीं रख सकते। उसे आप आग में जला भी नहीं सकते। उसका ब्लैंकेट रिमूव करना भी इम्पॉसिबल है। अपने ज्यादातर टाइम SCP-6096 बहुत ही शांत रहता है। उसको आप आराम से सेल के अंदर कंटेन करके रख सकते हो, लेकिन किसी भी समय वो एक्टिव हो सकता है और जब वो होता है एक्टिव तब वो सीधे बढ़ता है किसी एक शिकार के पास। आज तक ये पता नहीं चला कि SCP-6096 अपने टारगेट को कैसे चुनता है। फाउंडेशन को बस इतना ही पता चला कि ये टारगेट दुनिया में कोई भी हो सकता है किसी भी कोने से। और जब SCP-6096 उस टारगेट को पकड़ने जाता है तो उस दौरान जो भी उसे देखता है उसको भी पता चल जाता है कि SCP-6096 का टारगेट कौन है। और इस दौरान ये बंदा अपनी पूरी कोशिश करेगा SCP-6096 को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। आज तक ये भी पता नहीं चला कि SCP-6096 अपने टारगेट को कहां ले जाता है और क्यों, लेकिन सब इतना तो श्योर है कि वो टारगेट्स बहुत दर्द में होते हैं। फाउंडेशन को SCP-6096 सबसे पहले 2018 में मिला, वो भी मैक्सिको में। दरअसल ये एक माता पिता है जो पुलिस को बताते हैं कि एक आदमी आया, वो भी ब्लैंकेट में कवर्ड, और वो उनके बच्चे को लेकर चला गया। पुलिस को SCP-6096 उन्हीं के घर में मिल गया। वो एक कोने में बैठा हुआ था। वो इसे अरेस्ट करना चाहते थे लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाते। इस इवेंट के चलते उनकी फट गई, इसीलिए उन्होंने हायर अथॉरिटी को इस बारे में संकेत किया, जिन्होंने SCP फाउंडेशन को इन्फॉर्म किया। फाउंडेशन ने SCP-6096 को पकड़ लिया और तो और उस फैमिली के घर से उन्हें CCTV फुटेज भी मिला, जहां पर हम देख पाते हैं कि ये फैमिली सोफे पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। तभी उनके घर के बाहर एक कार रुकती है। ये ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि उनका अंकल है और जिस शख्स को वो लाया है वो है SCP-6096। सबसे पहले माता पिता ने खिड़की पर से SCP-6096 को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई आस पड़ोस का बच्चा होगा जो कि हैलोवीन मना रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस करते हैं कि ये जो भी शख्स है ये सीधे उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। SCP-6096 बहुत धीरे धीरे नॉक करता है और उसके वश में आकर ये पिता दरवाजा खोलने जाता है। वहीं पर उस बच्चे की मम्मी उसे पकड़ लेती है। लड़का जिसका नाम है सैमुअल वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मम्मी रोते हुए बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। दरवाजे के खोलते ही SCP-6096 धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। सैमुअल खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं उसकी मम्मी ने उसे कितना टाइटली पकड़ा है कि वो छूट ही नहीं पाया। उसका फोन नीचे गिर पड़ा और वो एंटिटी भी उसके बहुत नजदीक आ गया। कुछ ही देर में SCP-6096 सैमुअल को अपने अंदर ले लेता
होता है। वहीं पर ये दोनों माता पिता जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं अपने बेटे के खोने के गम में। बेचारा करीब 40 मिनट तक बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, शायद वो बहुत दर्द में है। उनके बच्चे को मारने के बाद SCP-6096 घर के कोने पर बैठ जाता है और मजे से टीवी देखता है। वहीं पर माता पिता दोबारा अपने होश में आ जाते हैं। इसके चलते सैमुअल के पापा पागल हो जाते हैं। वही उसकी मम्मी पुलिस को कॉल करती है। ये एंटिटी फिलहाल मोबाइल टास्क फोर्स जेटा 29 के कब्जे में है, जिन्हें ब्लड ब्रदर्स भी बुलाया जाता है। लेकिन ये उसे परमानेंटली कंटेन नहीं करते, बल्कि हर 2-4 दिन में ये क्रिएचर अपने सेल से निकल जाता है और ये सारे एजेंट्स उसे उसके टारगेट पर ले जाते हैं। वही एक दूसरी टीम उस टारगेट के घर में जाकर सभी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि कोई केओस या लफड़ा ना हो। इसी के चलते मोबाइल टास्क फोर्स जेटा 29 के कमांडर बोलते हैं कि उन्हें SCP-6096 बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो उसे कभी कंटेन ही नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि SCP-6096 एक होटल में रहता है। वो जब मर्जी सेल से निकल जाता है, जब मर्जी वो वापस लौट आता है। इनफैक्ट कमांडर ये भी बोलते हैं कि पूरा फाउंडेशन SCP-6096 के इशारे पे नाच रहा है। कमांडर ये तक बोल देते हैं कि अगर किसी दिन ये एंटिटी चाहे कि ये फाउंडेशन नहीं जाएगा तो वो इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोलना कि SCP-6096 एक कंटेनमेंट चेंबर के अंदर है, ये एक बहुत ही बड़ा जोक है, क्योंकि कमांडर ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला जब वो एक छोटे से बच्चे को खा लेता है। कमांडर ने भी उसे मारने की बहुत कोशिश की। इनफैक्ट बंदूक तान कर वो 6 घंटे तक उसके सामने खड़ा रहा। उसने बहुत कोशिश की ट्रिगर दबाने की, लेकिन वो दबा ही नहीं पाया। कमांडर को लगता है कि कुछ तरीका है इससे छुटकारा पाने का। एक है ग्लोबल ऑकल्ट कोलिशन। ये एक बुरे लोगों की संस्था है जो फाउंडेशन को बर्बाद करना चाहती है। तो यदि किसी दिन इनको लोकेशन दिया जाए तो शायद से ये बॉम्ब फेंक कर SCP-6096 को खत्म कर दे, या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इतना एडवांस्ड हो कि वो अपने टारगेट को आराम से नष्ट कर दे। या फिर लास्ट ऑप्शन है वही बंदा, यानी कि वही टारगेट जो समहाउ SCP-6096 के पहुंचने से पहले अपने कबर्ड से गन निकाल कर उसे शूट कर दे। लेकिन इन सब के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। एक बार गोली मार दी गई थी, लेकिन बुलेट लगने से पहले एक एजेंट कूद पड़ता है एंड वो मर जाता है। तो यही है कहानी SCP-6096 की, एक ऐसा ब्लैंकेट घोस्ट जिसे कभी कंटेन नहीं किया जा सकता।